ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स जो है आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। तो इसमें कुछ बात जो है आगे आपको पढ़ा दिया गया है, तो कुछ एक आध दो क्वेश्चन जो है विभव और क्षेत्र में बचा हुआ था, इसीलिए एक और क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन जो है इसमें बता दिया जाएगा। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में इस क्वेश्चन है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इस क्वेश्चन कहता है क्या कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इसको पहले मान लेंगे। माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई 12 है, एक द्विध्रुव है, यहां से यहां तक की दूरी को बोलेंगे द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव, और इसकी कुल लंबाई को 12 से सूचित किया जाता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव की कुल लंबाई 12 है, उस पर टॉर्क बलाघूर्ण लग रहा है, इस पर जो है टॉर्क जो है बलाघूर्ण लग रहा है। इसको हम टॉर्क भी कहते हैं या टाउ भी कहते हैं, इसको टॉर्क भी कहते हैं या टाउ भी कहते हैं। तो बलाघूर्ण जो है, टॉर्क बलाघूर्ण जो है लग रहा है। अब बलाघूर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है, बलाघूर्ण बराबर बल गुने बलबाहु, या इसको इस प्रकार से ही बोला जा सकता है कि बलाघूर्ण बराबर बल गुने बलों की बीच की, मतलब एक इस प्रकार के फोर्स है और एक इस प्रकार के फोर्स है, बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इस प्रकार से इसका जो है एक लंबवत, इस प्रकार से इसका दूरी है। और इसमें क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव जो है यह विद्युतीय क्षेत्र के डायरेक्शन में आना चाह रहा है। यह विद्युतीय द्विध्रुव जो है विद्युतीय क्षेत्र के डायरेक्शन में आना चाह रहा है, जिससे वह थीटा एंगल बना रहा है। इसमें तो सबसे पहले इसमें हम ध्यान देंगे कि दोनों आवेश जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में होता है और विपरीत होता है। कहने का तात्पर्य विपरीत है, मतलब एक पर प्लस चार्ज और दूसरे पर क्या माइनस चार्ज, और दोनों का जो फोर्स जो है इस प्रकार से कार्य कर रहा है, और दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के लंबवत है। और यह विद्युतीय द्विध्रुव जो है विद्युतीय क्षेत्र के डायरेक्शन में आना चाह रहा है, जिससे यह थीटा एंगल से इसका जो एंगल के रूप में बन रहा है। तो बलाघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बलाघूर्ण को टॉर्क से सूचित करते हैं, बल को F से सूचित करते हैं, और बलों की बीच की दूरी। तो सबसे पहले यह जो है एक समकोण त्रिभुज में है, तो एक समकोण त्रिभुज है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, थीटा कोण जिस पर स्थित होता है उसे आधार कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो हम चूंकि जानते हैं कि साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब जो है इस एंगल के हिसाब से यह जो है लंब है, तो लंब जो है हमको मालूम नहीं है, और इस जो है यह जो है कर्ण है, ये जो साइड जो है भुजा जो है कर्ण है, ये हो गया 12 बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको अगर लिखने के लिए चाहेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा 12 साइन थीटा। तो यह भुजा हमको मालूम हो गया, जिसका यह हो गया 12 साइन थीटा। इस प्रकार से समझने के लिए हम लिखे थे। तो बलाघूर्ण को टॉर्क से बराबर है तो बराबर, बल को F से गुना में है तो गुना में, बलों के बीच की
लंबवत दूरी, तो बलों के बीच की लंबवत दूरी यही है, तो इसका मान कितना है, इसका मान है 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला E बराबर एफ वाई क्यू होता है, फॉर्मूला होता है E बराबर एफ वाई क्यू, फॉर्मूला होता है E बराबर एफ वाई क्यू। तो अगर हम F बराबर लिखने के लिए चाहेंगे, F बराबर, तो खाली तिरछे गुना कर देंगे, तो E इंटू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर टॉर्क है, F है, तो F है, तो F के बदले में इतना सेट कर देंगे वैल्यू, E इंटू क्यू गुने 2L साइन थीटा, अब टॉर्क बराबर हो जाएगा, सभी को एक साथ गुना कर देते हैं, तो लिखेंगे 2QL E साइन थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि 2QL, चूंकि हम यहां पर जानते हैं कि एक P बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम कहते हैं कि P बराबर 2QL बराबर P कह देते हैं, जिसको कहते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसको विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इतना को हम P कह सकते हैं, तो इतना के बदले में लिख देंगे P, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसको हम सदिशीय रूप में लिखना चाहेंगे, क्योंकि टॉर्क जो है सदिश राशि है, अगर सदिशीय रूप में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा टॉर्क वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलेंगे केस फर्स्ट में, तो यदि P वेक्टर एवं E वेक्टर एक ही दिशा में हो, कहने का करता है केस फर्स्ट में यदि P वेक्टर एवं E वेक्टर एक ही दिशा में हो, मतलब विद्युतीय क्षेत्र के डायरेक्शन में विद्युतीय द्विध्रुव भी हो, क्षेत्र के डायरेक्शन में विद्युतीय द्विध्रुव हो, क्षेत्र के दिशा में विद्युतीय द्विध्रुव हो, और एक ही दिशा में हो, और एक ही दिशा में हो, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, तो टॉर्क बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि PE साइन थीटा। अब बताइए थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0, तो 0 से सबसे अगर गुना करेंगे तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा। अब चलेंगे केस सेकंड में चलेंगे, यदि P वेक्टर लंबवत E वेक्टर, कहने का तात्पर्य है कि अगर P वेक्टर जो है E वेक्टर पर 90 डिग्री के एंगल पर हो, अगर P वेक्टर जो है E वेक्टर पर 90 डिग्री के एंगल पर हो, तो या इसका वैल्यू मैक्सिमम इस स्थिति में कहलाता है, इस स्थिति में इसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है, अधिकतम वैल्यू कहलाता है। तो अधिकतम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, या एक दूसरे के जो है 90 डिग्री एंगल पर के लिए, यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री कार्य करेगा, जिसमें हम टॉर्क बराबर लिखेंगे, टॉर्क बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं कि टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। अब सेट करेंगे कि टॉर्क बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा, टॉर्क बराबर PE साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, जिसमें हम बोलेंगे इसका PE बोलेंगे,
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू के रूप में या 90 डिग्री के एंगल के रूप में। अब केस थर्ड में चलेंगे। केस थर्ड में चलेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा केस थर्ड में एक दूसरे के पैरेलल होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। कौन समानांतर होगा? मतलब विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर होगा विद्युतीय द्विध्रुव। अगर एक दूसरे के अगर पैरेलल अगर होगा, और पैरेलल तो होने का तात्पर्य एक ही दिशा में नहीं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए। एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर होगा तो यहाँ पर थीटा डिग्री कितना कार्य करेगा? 180 डिग्री कार्य करेगा। 180 डिग्री कार्य करेगा। तो टॉर्क बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं कि PE साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। अब टॉर्क बराबर लिखेंगे टॉर्क बराबर लिखेंगे क्या? PE साइन 180 डिग्री का मान। तो साइन 180 डिग्री बोले चाहे इसका मान जो है 0 डिग्री बोले, एक ही वैल्यू होता है। तो साइन 180 का वैल्यू होता है 0। तो टॉर्क 0 से अगर गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही आपका जो है व्यंजक के रूप में है प्राप्त हुआ।